जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल वीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोरोना पर निबंध कैसे लिखें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी निबंध को लिखने में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को लिखते हैं। प्रस्तावना जिस सब्जेक्ट पे निबंध लिखा जा रहा है उसका बेसिक अर्थात आधारभूत जानकारियों को लिखते हैं। चलिए, कोरोना की आधारभूत जानकारियाँ क्या हो सकती है। तो कोरोना एक विषाणु है अर्थात वायरस है। इसे सार्स-कोव-2 भी कहा जाता है। दिसंबर 2019 से अब तक इस विषाणु के प्रकोप से फैल रही बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में वैश्विक महामारी घोषित की और इसका नाम कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 2019 रखा। तो दोस्तों, हमने अभी देखा क्या, कोरोना एक विषाणु है। बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत न्यूज़ वाले सीधे तौर पर कोरोना को बीमारी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोरोना बीमारी नहीं बल्कि कोरोना एक विषाणु वायरस है। वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें से एक कोरोना भी वायरस है और इसके प्रकोप से जो संक्रमण फैल रहा है, ठीक है, वो बीमारी है और उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, जिसका स्थापना 1948 में हुआ, उसने मार्च 2020 में इसे वैश्विक महामारी घोषित करते हुए इसका नाम कोविड-19 रखा। और ये कोविड-19 का शाब्दिक अर्थ होता है CO से कोरोना, ठीक है, VI से वायरस और D से डिजीज और 19 जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है 2019। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि सार्स कोव 2 इस वायरस का दूसरा नाम है। तो सार्स कोव 2 क्या है? देखिए, इसका पूरा नाम होता है S से सीवियर, S से एक्यूट और R से रिस्पिरेटरी और S से सिंड्रोम और CO से कोरोना वायरस 2 है। ठीक है, अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब यहाँ पे कोरोना वायरस 2 ये क्यों है? कोरोना वायरस 2 क्यों है? 1 कहाँ गया? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2019 दिसंबर में डिटेक्ट जो किया गया वायरस, कोरोना वायरस, ये दूसरी बार डिटेक्ट किया गया। ठीक है, इससे पहले कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए, अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। विषाणु एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। अतएव कोरोना भी शरीर से बाहर सुप्त अवस्था में होता है, परंतु शरीर में प्रवेश करते ही तांडव शुरू कर देता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वायरस जो होती है वो एक कोशिकीय जीव होती है। ठीक है, और वो जब तक किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं जाता तब तक वो सुप्त अर्थात मृत अवस्था में होता है, और जैसे ही किसी कोशिका के अंदर घुस जाता है तो वो जीवित हो जाता है, लाइव हो जाता है और अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, अर्थात नई वायरस बनाना शुरू कर देता है। अब उसके बाद है, किसी व्यक्ति पर इसका प्रभाव रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है, अर्थात किसी व्यक्ति पर यह वायरस कितना प्रभाव डाल पाएगा ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है उसके शरीर में वो कितनी है। अर्थात पहले से किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति व वृद्ध व्यक्तियों के लिए बेहद घातक है, परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति पर इसका प्रभाव धीरे धीरे वह कम पड़ता है। अर्थात पहले से किसी बीमारी से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उसके अंदर इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा, तो उसे बहुत जल्दी अपने जकड़ में ले लेता है, अपने गिरफ्त में ले लेता है, और ये वृद्ध व्यक्तियों में भी यही दशा होती है। और एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें उसका जो होता है इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। अब कोरोना वायरस के लक्षणों को देख लेते हैं। तो कोरोना का लक्षण और इसका संक्रमण का लक्षण क्या है? इसका संक्रमण एक प्रकार का फ्लू है। ठीक है, परिणामतः इसके प्रारंभिक लक्षण भी फ्लू जैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, थकान, गले में खराश इत्यादि है। ठीक है, अर्थात ये बीमारी भी एक फ्लू का टाइप है। ठीक है, एक फ्लू के जैसा ही है और ये फ्लू जैसा ही इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं, कि परंतु इसके कुछ विशेष लक्षण भी हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई, स्वाद व सुगंध का चला जाना, मांसपेशियों में जकड़न, लंबे समय तक थकान। ये लक्षण व्यक्ति में तब परिलक्षित होते हैं जब संक्रमण तेजी से फैल रहा होता है।
इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदयघात की समस्या भी हो सकती है और फेफड़े में संक्रमण तेजी से फैल जाते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या होने लगती है और मृत्यु तक हो सकता है। इसके लिए लोगों को प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जांच करवाना चाहिए, ताकि समय रहते संक्रमण का पता लगाया जा सके और इससे फैलने से रोका जा सके। जी हाँ मित्रों, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का लक्षण परिलक्षित होता है, वैसे उसे कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कहा जाता है। वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति बिना देर किए संक्रमण को ज़्यादा फैलने से पहले वो उस बीमारी से अवगत हो जाए और अपने परिवार को, समाज को इस बीमारी से वो बचाए और खुद भी बचे। इसके लिए उसे जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके फैलाव को देखेंगे कि आखिर कोरोना वायरस फैल कैसे रहा है। तो यह वायरस सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में एक मुर्गी में पाया गया था। जो मैंने पहले बताया था कि यह वायरस जो है सार्स-कोव-2 इसे क्यों कहा गया, तो इसका रीज़न यही था कि यह वायरस सबसे पहले जो है 1930 ईस्वी में ही एक मुर्गी में पाया गया था। इसके बाद सन 1940 में कुछ जानवरों में, फिर 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया, जिसे सर्दी था, और अबर जो 2019 में पाया गया, दिसंबर 2019 में, उसे सार्स-कोव-2 भी कहा गया। ठीक है। अब यह वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया और देखते ही देखते पूरा विश्व में फैल गया। जी हाँ दोस्तों, ये वर्तमान समय में सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में हुआ। ठीक है। और वहाँ से धीरे धीरे पूरा विश्व में देखते ही देखते ये फैल गया बहुत तेजी से। आगे है कि कोरोना वायरस एक संक्रमणशील बीमारी है। परिणामतः संक्रमित व्यक्ति को खांसने या छींकने से आसपास की हवा में विषाणु फैल जाते हैं और इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है, कोई व्यक्ति जो पहले से संक्रमित है और वो व्यक्ति खांसता और छींकता है, तो उससे जो सांस जो है उसके साथ वायरस भी बाहर आ जाते हैं और हवा में या फिर आसपास की जगहों में फैल जाते हैं, और उस वक़्त कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उससे भी होने की संभावना होती है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्पर्श किए गए वस्तुओं से भी कोरोना वायरस फैलने की संभावना होती है। जी हाँ, कोई संक्रमित व्यक्ति और वो खांसता छींकता है और हाथ वगैरह में उससे संक्रमण के अर्थात वायरस चिपके होते हैं और वह किसी वस्तु के छूता है, तो फिर उस वस्तु को दूसरा व्यक्ति छूता है तो उससे भी संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। इसके फैलाव का मुख्य कारण यह है कि यह वायरस परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदलने में, ठीक है, माहिर है, जिससे संक्रमण के लक्षण में भी परिवर्तन हो जाता है और आसानी से पकड़ में नहीं आता है। ये जो है वायरस जो है वो अपना टेम्परेचर, वातावरण के अनुसार अपना जीन में परिवर्तन कर देता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जीन में परिवर्तन कर लेता है, अपना जो स्वरूप बदल लेता है, जिसके कारण ये टेस्ट में भी कभी कभी पकड़ में नहीं आता है। जैसे हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं एम्ब्रिकॉन जो नया वेरिएंट आया है, तो ये वेरिएंट हम लोग नया नाम क्यों दिए, क्योंकि ये इसका जीन में चेंजेज हो गया, ये जो है वायरस जो है अपना स्वरूप बदल लिया। आगे इसकी रोकथाम पे हम लोग चर्चा करेंगे, रोकथाम व बचाव। तो अभी तक कोई भी ऐसी अस्थायी उपचार नहीं मिल पाया है जो इस बीमारी से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके। वर्तमान समय में दिया जा रहा टीका भी इस वायरस से पूरा सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये बिल्कुल सत्य है कि जो अभी टीका दिया जा रहा है वो भी हमें संपूर्ण सुरक्षा नहीं प्रदान करता, क्योंकि ऐसा कई केसेस आ चुके हैं जिन्हें टीका लगा था और वे भी संक्रमित हुए हैं। हाँ, उनकी भले ही जान ना गई हो, लेकिन ये उन्हें भी संक्रमण से नहीं बचा पाती है पूरी तरह से। इसी को लेकर, ठीक है, इस बात को लेकर WHO तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो निम्न प्रकार हैं। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, हाथ को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, टीका अवश्य लगाएं,
प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जांच करवाएं। ठीक है, ये हो गया, ये सरकारी गाइडलाइंस जो हैं उसमें आया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बता रहा हूँ जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो वो है कि तुलसी गिलोय का काढ़ा पिएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी युक्त दूध लें, संभवतः गर्म पानी का सेवन करें, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें, नियमित योगाभ्यास या व्यायाम करें, संक्रमण की स्थिति में घबराएं नहीं, संयम रखें। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी जो कुछ घरेलू उपचार बताया, ये इससे साइंस भी प्रूव करती है कि इससे इम्यूनिटी, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होता है, जो कि आपको कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, घातक बीमारियों से लड़ने में आपको सुविधा प्रदान करती है, आपको मजबूती प्रदान करती है। अब इसके प्रभाव को देखते हैं, इसका प्रभाव क्या है। तो कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए एक अदृश्य तथा सबसे घातक शत्रु के रूप में उभरा है। संपूर्ण विश्व इसके तीसरे लहर से जूझ रहा है कि इसके चौथे लहर का प्रकोप दिखना शुरू हो गया। ये दोस्तों मैंने तीसरा लहर, चौथा लहर इसलिए लिखा क्योंकि प्रथम लहर में तो वृद्ध लोगों को प्रभावित किया था, दूसरा लहर में युवाओं को अपने चपेट में लिया था, और तीसरा लहर में ऐसा बताया जा रहा था कि जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, 14 साल से नीचे के, इन बच्चों को ये अपने प्रकोप में लेगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ये तीसरा लहर जो है वो खास प्रभाव नहीं डाल पाया। ठीक है, इसलिए उसे नेग्लिजिबल माना जाता है, उसे तीसरा लहर के रूप में काउंट नहीं किया जाता। अभी जो अमेरिकन वेरिएंट आया है उसे तीसरा लहर के रूप में माना जा रहा है, लेकिन ये वास्तविक तौर पर ये तीसरा नहीं चौथा लहर है, क्योंकि तीसरा लहर में बच्चों को प्रकोप करने वाला था, जो कि भारत में उतना इसका प्रभाव नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था कि तीसरा लहर समाप्त हुआ। ठीक है, और चौथा लहर का प्रकोप दिखना प्रारंभ हो गया था। जो अमेरिकन जो डिजीज, जो दक्षिण अफ्रीका से जो वेरिएंट मिला, उस वेरिएंट का जो प्रकोप है दिखना शुरू हो गया पूरे विश्व में। ठीक है, अब आगे है कि इस वायरस ने इतने लोगों को असमय काल के गाल में समाया है जितना कि किसी विश्व युद्ध ने नहीं। विश्व का ऐसा कोई संगठन या संस्था नहीं जिस पर इसका प्रभाव न पड़ा हो। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये लोगों को तो असमय मृत्यु प्रदान कर रहा है बहुतों को। ठीक है, और बहुत लोग इससे मरे हैं। आगे है कि इसने विश्व के अर्थव्यवस्था को नष्ट कर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में बेतहाशा वृद्धि किया है। इस वायरस ने लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी रूपों से प्रभावित किया है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी इसके सामने विवश नजर आ रहे हैं। अब इसका अंतिम पॉइंट है उपसंहार। अब उपसंहार में हम लोग लिखेंगे कि कोरोना अदृश्य व घातक वायरस है, अतः आवश्यक है कि हम आदर्श कोरोना नियमों का पालन करें और घबराएं नहीं, संयम रखें। ऐसे संकट पहले भी मानव जाति ने झेले हैं और विजय प्राप्त की है। विश्वास रखें और इस संकट से मिलकर लड़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।